वेलकम बैक मेरे दोस्तों। तो आज हम आपके सामने फिर से आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और एकदम बढ़िया चल रहा होगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो चलिए आज हम फिर से एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं और नई चीज़ लेकर के आए हैं जिसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा इंग्लिश में जानना ज़रूरी है इन सब बातों का। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी अभी हम लोग का जो एक सीरीज चल रहा है टेंस का आज छठा हिस्सा होगा, छठा पार्ट होगा, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा टेंस के बारे में, दूसरे पार्ट में पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, उसका तीसरे पार्ट में पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, चौथे में नेगेटिव और पांचवें में इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आज हम लेकर के आए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेट मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल करना। इंटेरोगेट का मतलब होता है से पूछताछ करना, सवाल करना। उसी से बना इंटेरोगेटिव, उसी से बना इंटेरोगेटिव। और सेंटेंस मतलब होता है जुमला, यानी जिस जुमला से सवाल करने या होने का पता चले उसे ही कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम पहले कल जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। उस वाले सेंटेंस में उस वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़े थे, किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जा रहा था, यानी उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस था, किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा था। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें यह होगा कि किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है कि किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में सवाल किया जाए। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे, जिस जुमला से किसी काम के ना करने या ना होने का सवाल किया जाए उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस जुमला से किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में सवाल पूछा जाए उसे ही क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा अभी देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा था। जैसे क्या मैंने खाया, क्या तुम गए, क्या तुमने ये क्या, इस तरीके के जुमले के ऊपर इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्या मैंने नहीं खाया, क्या मैंने नहीं खाया, क्या तुमने ये काम नहीं किया, तो ये सब कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सब जुमला जो है ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जुमला है। लेकिन हम किसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कौन से प्रेजेंट का, कौन से टेंस का पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमको पहले हिंदी में जुमला पहचानना आनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, किस तरीके का होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है, जिस जुमला के आखिर में ता हूँ, ते हैं, ती हूँ लगा रहे, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हिंदी में। लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसा होगा कि उसमें किसी काम के ना करने या ना होने का सवाल भी पूछा जाए, किसी काम के ना करने या ना होने का सवाल भी पूछा जाएगा, और उसके बाद
वो जुमला उसके आखिर में, उस जुमला के आखिर में ताहू तेहू भी लगा रहेगा। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, हिंदी में एक वाक्य है, कैसे देखिए, क्या हमारे भाई लोग हमेशा स्कूल नहीं जाते हैं। क्या हमारे भाई लोग, देखिए क्या हमारे भाई लोग हमेशा स्कूल नहीं जाते हैं। क्या सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमारे भाई लोग हमेशा स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले सेंटेंस पहचानने आनी चाहिए, वाक्य हिंदी में पहचानने आनी चाहिए कि ये किसका जुमला है, ये जो सेंटेंस है किस टेंस का जुमला है। तो ये देखिए ये जो सेंटेंस है ये इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों, क्योंकि इस जुमला के आखिर में ताहू तेहू लगा रहे। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिए। अब प्रेजेंट टेंस जो पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो सेंटेंस किसका है, सेंटेंस किस तरीके का। तो देखिए सेंटेंस कैसा है, क्या हमारे भाई लोग, सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल जो पूछा जा रहा है किसी काम के न करने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। और जिस जुमले से किसी काम के न करने या न होने का सवाल, न होने के बारे में पूछा जाता है, तो उसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके का जुमला हिंदी में दिख जाए तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, ये समझ आ। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव हिंदी में पहचान लिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में पहचान लिया। आप इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में किस तरीके से। तो देखिए इंग्लिश में पहचानने का तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपको जो इंग्लिश का वाक्य होगा, इंग्लिश का सेंटेंस दिखेगा, उसमें सबसे पहले आपको डू या डज दिख जाए, या तो डू दिख जाए या फिर डज दिख जाए। तो और उसके बाद आपको फौरन सब्जेक्ट दिखे। क्या दिखे, सब्जेक्ट। क्या दिखे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद नोट दिख जाए और नोट के बाद वर्ब वन दिख जाए। बस इतना दिख जाए, इतनी ये तीन चीजें दिख जाए, ये तीन चार चीजें, डू या डज प्लस सब्जेक्ट और नोट और वर्ब वन दिख जाए। इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो दिस सेंटेंस विल बी इंटेरोगेटिव नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में भी समझ गए। अब ये जो जुमला है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसको पहचान, इसको सोल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यही रूल है। ये क्या है, इंग्लिश का रूल है कि सबसे पहले डू या डज लाना। सबसे पहले क्या लाना, डू या डज। एक बात और, इस डू या डज और नोट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से डू नॉट को यहाँ ऐसे लिख करके हम डायरेक्ट डोंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डोंट, डोंट या फिर डजंट, डोंट या फिर डजंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये एक सेंटेंस है, क्या हमारे भाई लोग हमेशा स्कूल नहीं जाते। क्या हमारे भाई लोग हमेशा स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, डू या डज चाहिए। सबसे पहले इस सेंटेंस के हिसाब से ये जो रूल कहता है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डू या डज। सबसे पहले क्या चाहिए, डू या डज।
तो डू या डज जो हम यूज करते हैं, डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये किसके एतबार से, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें जैसा रहेगा, जिस तरीके का रहेगा, उस हिसाब से हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जे आपने डू या डज का इस्तेमाल करने का नहीं सीखा तो आप हमारा पिछले वीडियो में जाइए और पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर डू इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर डज का इस्तेमाल करेंगे। हमने बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इन सब के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे, इन सब के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, यानी थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा होगा तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ डू का, बाकी सबके साथ डज का। देखिए, तो अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं पहले। ये जुमला जो है ना, इसमें काम करने वाला कौन है? क्या हमारे भाई लोग हमेशा स्कूल नहीं जाते? यानी नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला यानी काम करने वाला। जाने वाला कौन है? हमारे भाई लोग। मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम अपने भाई के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे भाई लोग एक से ज्यादा है या एक है? तो एक से ज्यादा है, हमारे भाई लोग एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है और कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो हमारे भाई लोग क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का कैसा? एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इस रूल के हिसाब से हम डू या डू इस्तेमाल कर लिए। क्या कर लिए? डू। इस रूल के हिसाब से हम क्या इस्तेमाल कर लिए? क्या यूज कर लिए? डू। अब डू के बाद क्या कहता है? सब्जेक्ट। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाना है। डू के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? हमारे भाई लोग। हमारे भाई लोग की इंग्लिश क्या होती है? आर ब्रदर्स। क्या होता है? आर ब्रदर्स। ठीक है। डू आर ब्रदर्स, डू आर ब्रदर्स। क्या हमारे भाई लोग, क्या हमारे भाई लोग। ये अब रूल के हिसाब से सब्जेक्ट भी लगा लिए। उसके बाद क्या लगाना? नोट। फौरन नोट लगा दीजिए। जस्ट आपको क्या लगाना? नोट। डू आर ब्रदर्स नोट, डू आर ब्रदर्स नोट। जब डू आर ब्रदर्स नोट लगा दिए, उसके बाद क्या कहता? वर्ब वन लगाना। रूल क्या कहता? वर्ब वन। यहाँ पे वर्ब क्या? काम क्या? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। यानी क्या काम हो रहा है? नहीं जाते, नहीं जाते। तो ये काम हुआ ना, वर्ब हुआ ना। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब की इंग्लिश वर्ब वन लगाना है, गो। तो डू आर ब्रदर्स नोट गो, डू आर ब्रदर्स नोट गो। क्या हमारे भाई लोग नहीं जाते हैं? इतनी तक की हिंदी क्या हो? क्या हमारे भाई लोग नहीं जाते हैं? तो हमारे भाई का जाना कहाँ पर खत्म हो रहा है? स्कूल पर। हमारे भाई का जाना किस पर खत्म हो रहा है? स्कूल पर। तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क लगाना। डू आर ब्रदर्स नोट गो टू स्कूल, डू आर ब्रदर्स नोट गो टू स्कूल। तो ये इस तरीके का, इसके हिसाब से, ये रूल के हिसाब से हमने बना लिया है। इस रूल के हिसाब से हमने बना लिया। अब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, यानी ये डू नॉट ना लिख करके हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? डोंट। देखिए, मैंने बताया था कि डू नॉट के साथ हम डोंट लिख सकते हैं। डोंट आर ब्रदर्स, अब नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नॉट यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ डू या डोंट या फिर डजंट के बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, गो टू स्कूल। ये इस तरीके का जुमला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, वो क्या है कि क्या तुम अपने नौकर को पैसे
नहीं देते हो टाइम पर, टाइम क्या क्या तुम अपने नौकर को पैसे नहीं देते हो टाइम पर, यानी क्या तुम अपने नौकर को टाइम पर पैसे नहीं देते हो, क्या तुम अपने नौकर को टाइम पर पैसे, यानी ये इस तरीके का मैं बस ऐड करने का, जोड़ने का सीख रहे हैं कि किस तरीके से आगे जुमला अगर क्या आता रहेगा, आगे सेंटेंस आता रहेगा एक ही सेंटेंस में, तो किस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे, किस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमको टेंस पहचानने आनी चाहिए, हमको क्या पहचानने आनी चाहिए, टेंस। तो देखिए इस जुमला के आखिर में देते हो, क्या देते हो, देते आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया तो उसके बाद हमको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस तरीके का। तो देखिए क्या तुम अपने नौकर को नहीं पैसे नहीं देते हो, तो सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल कैसे पूछा जा रहा है, किसी काम के न करने के बारे में, सवाल कैसे पूछा जा रहा है, किसी काम के न करने के बारे में। तो फौरन हमको क्या पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जहां पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमको फौरन हमारे माइंड में क्या याद होना चाहिए, इसका रूल क्या कहता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम डू या डज, और डू या डज इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या तुम अपने नौकर को, तो यहाँ पे पैसा देने वाला कौन है, तुम, पैसा देने वाला कौन है, तुम हो। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तुम क्या हो, सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज होगा, डू, तो डू। अब यहाँ पे डोंट हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डोंट, क्या लिखते हैं, डोंट। अब डोंट के बाद डायरेक्ट क्या आता है, डू या डजंट को इस्तेमाल कर दिए, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, तो तुम, तो तुम की इंग्लिश यू, डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू। जब सब्जेक्ट लगा दिए उसके बाद क्या आएगा, वर्ब वन, वर्ब वन इसमें क्या है, देना, वर्ब क्या है, काम क्या है, देना। तुम क्या नहीं देते हो, पैसे नहीं देते हो, तो ये क्या है, काम है। तो डोंट यू गिव, डोंट यू गिव, डोंट यू गिव, क्या नहीं देते हो, पैसे, डोंट यू गिव द मनी, डोंट यू गिव द मनी। डोंट यू गिव मनी, डोंट यू गिव, यहाँ पे दाने लगेगा, सॉरी, डोंट यू गिव मनी, डोंट यू गिव मनी, क्या तुम पैसे नहीं देते हो, क्या तुम पैसे नहीं देते हो। ये एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि तुम किसे पैसे नहीं देते हो, तुम किसे पैसे नहीं देते हो, तो किसे, अपने नौकर को, अपने नौकर को। तो तुम अपने नौकर को दोगे तो यू का, यू पर्सनल नाउन है, और यू का पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, यू का पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। तो योर, योर मतलब अपना, योर मतलब अपना, योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। क्या तुम अपने, क्या तुम पैसे नहीं देते हो अपने नौकर को, अपने नौकर को, कैसे, ऑन द टाइम, टाइम पर, समय पर, किस पर, समय पर, तो ऑन द टाइम। ये आपका जुमला तैयार हो गया, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा एकदम बढ़िया से, और आज आप लोगों के लिए होमवर्क खुद रहेगा कि आप इस तरीके के 10 जुमला खुद से बना करके लाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा हो और समझ आया हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी और शेयर भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।